हम लोगों की कोशिश ये है कि फर्रुखाबाद में जितनी भी फर्रुखाबाद को ज़रूरत है। आज हम फर्रुखाबाद के अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र की रोशनाबाद जो रोड है उसमें नगला नैन में ये चिंतामणि तालाब है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। यह जो तालाब है, चिंतामणि तालाब है, ये फर्रुखाबाद से जो रोशनाबाद का मार्ग है उस मार्ग पर स्थित है और नगला नान जो गांव है उस पे मेन रोड पर स्थित है। और इसकी जो मान्यता है वह मान्यता ये है कि इसमें नहाने से चर्म रोग सही हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हमें यहाँ पर नहीं मिला है जो इस बात की पुष्टि कर सके। हालांकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे नहा रहे हैं, काफ़ी लोग नहा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि यहाँ पर ये चर्म रोग सही होता है। यहाँ घुसते ही मुख्यमंत्री के नाम का एक शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ है। यह महाभारत कालीन ताल अति प्राचीन खगैया ईंट से बना अति सुंदर रमणीक ताल सड़क से 40 फीट गहरा है, जिसमें सीढ़ियाँ हैं, दरवाजे, गौख, गुंबद व मार्ग आदि बने हैं। नीचे जनाने घाट भी बने हुए हैं। एक कोने में पुरानी मठिया है। यह कायमगंज मुख्य मार्ग पर उत्तर दिशा में शुक्रुल्लापुर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रमणीय स्थल चिंतामणि ताल अर्थात चिंत हरण करने वाला ताल है। आज दूर दूर से लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। कहते हैं इस तालाब में नहाने से श्वेत दाग जो कोढ़ होता है वह समाप्त हो जाता है। कहते हैं रामायण काल में रामचंद्र जी के कहने पर मथुरा जाते हुए शत्रुघ्न ने इसी तालाब में स्नान किया था। महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे। युधिष्ठिर ने इस तालाब का जल लेकर पांडेश्वर नाथ मंदिर पर चढ़ाया था और जो अत्रि ऋषि ने यहाँ पर 55 दिनों तक तपस्या की थी, उस समय यहाँ जल नहीं था। अत्रि ने अपने पत्नी से जल लाने को कहा। अनसुईया को गंगा रूपी कन्या मिली। कन्या ने अनसुईया से 1 वर्ष का पतिव्रत धर्म मांगा। प्रति उत्तर में अनसुईया ने अपना संपूर्ण जीवन पति व्रत में देने का वायदा किया। अतः प्रसन्न होकर फर्रुखाबाद को ज़रूरत है काफ़ी इस टाइप के जो पर्यटक स्थल है उनको पर्यटन के रूप में घोषित किया जाए। और उनकी ये काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन है, और अगर कायदे से यहाँ पर कुछ पर्यटन के लिए किया जाए। इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि जो भरतपुर राजस्थान के जो महाराजा थे सूरजमल, वह भी यहाँ को जो तालाब को देखकर उन्होंने भी भरतपुर में एक ऐसा ही तालाब बनवाया था। तभी बनो 1656 को या 1656 हो या 1400 ऐसो सभी को बनो का जहाँ पर कई तभी उन्हीं के ज़माने में आती है, नहीं लोगों के ज़माने में। अच्छा, अभी जैसे ये बाहर पत्थर लगो है ये योगी आदित्यनाथ को कि इतने लाख से इसको जीर्णोद्धार, उस जीर्णोद्धार में क्या क्या भाव, इसमें क्या क्या काम है कुछ भाई? हाँ, इसकी जो बाउंड्री भाई है, ये बाउंड्री ये बाउंड्री जो है ये ये सब उधर जो पीछे बाउंड्री जो है इसके पीछे बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है इसके भी पीछे एक बाउंड्री करी गई है। अच्छा, वो बाउंड्री नहीं बनी है। और क्या क्या हुआ है? और एक समर लगी है, समर लगी है, बाउंड्री हुई है, और कोई तालाब में कोई निर्माण सीढ़ी वीढ़ी? तालाब में काजे वो चबूतरा, हाँ वो चबूतरा भी कर दोगे। ये चबूतरा बने हैं, और ये पूरा ये प्लास्टर ये नया है, लेकिन ये प्लास्टर तो कई जगह से उखड़ भी गया। प्लास्टर जो नहीं नया है, जो पहले ही का है सब। जो प्लास्टर पहले हुआ है। इस पे जो शिलान्यास का पत्थर लिखा है, इस पे लिखा है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जनपद फर्रुखाबाद की
अमृतपुर विधानसभा में रोशनाबाद रोड स्थित चिंतामणि तालाब का विकास कार्य, जिसकी लागत 19,63,000 रुपये शिलान्यास हुआ योगी आदित्यनाथ द्वारा। ये हुआ है 7 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। और इस 19,60,000 में ये समर लगी हुई है, यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है। उसी पैसे में तालाब की पीछे की तरफ जो बाउंड्री हुई है, ये 19,60,000 में ये बाउंड्री, और ये नलकूप लगा हुआ है। ये इस साइड भी जो बाउंड्री हुई है, ये बाउंड्री, ये इस पैसे में पूरे तालाब के जो चारों तरफ ये बाउंड्री है, ये इस पैसे से ये हुआ है। तालाब के ऊपर, इस तालाब के ऊपर ये 4 यहाँ पर बेंचें पड़ी हुई हैं, और वो बेंच भी जो है सरकारी पैसे की नहीं है। ये किसी की स्मृति में, जो स्वर्गीय श्री राम कुमार पाठक जी हैं, उनकी स्मृति में यहाँ पे बेंच ये रखवाई गई है। ये बेंचें शायद शासन की तरफ से रखवाई गई, लेकिन आप यहाँ का मेंटेनेंस देख सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब पैसा लग गया उसका, और शिलान्यास हो गया, लेकिन शिलान्यास और पैसे लगने के बाद यहाँ की कोई भी देखभाल नहीं है। इसी तरीके से फर्रुखाबाद के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उनका यही हाल है। कुछ एक को छोड़ दें, जो सिर्फ एक जैसे संकिसा है, संकिसा में लगातार विकास हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो फर्रुखाबाद की विश्रांतें हैं या फर्रुखाबाद की और अन्य जगह हैं, उनका जो विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पा रहा है। ये स्थल हालांकि काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है। बढ़िया डेवलप हो सकता है, लेकिन उसके लिए विज़न होना चाहिए, सोच होना चाहिए। जैसे मोदी जी की सोच है और उनके विभाग के जो मंत्री हैं गडकरी जी, उनकी सोच है, उसी हिसाब से जो लोकल स्तर पे नेता हैं, उनकी भी सोच डेवलप होनी चाहिए। तभी उस नगर का, उस जगह का विकास हो सकता है। अन्यथा उस जगह का विकास की संभावना बहुत ना के बराबर है। ये हाल हिस्ट्री, ये जगह, और ये शौचालय और बाथरूम का हाल है। क्या सोच है, सिर्फ एक बार शिलान्यास कर दिया, उसके बाद ये लगा हुआ है और इसमें ये भरी हुई है। एक ये लगा हुआ, 2 शॉवर लगे हुए हैं, टोटी लगी हुई हैं उनके शॉवर की, लेकिन मेरे अंदर से आज तक ये कभी चला नहीं है। ये यहाँ की हम लोगों की कोशिश ये है कि फर्रुखाबाद में जितनी भी अनटच प्लेसेस हैं, जो ऐतिहासिक महत्व की रखते हैं, लेकिन उनको फर्रुखाबाद के लोग जानते नहीं हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि फर्रुखाबाद को भी लोग जानें, बाहर से जो लोग आते हैं वो फर्रुखाबाद को पहचानें। लेकिन फर्रुखाबाद के जो तथाकथित नेतागण हैं और माननीय हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखा है कि फर्रुखाबाद को वो कोई अच्छी जगह के लिए डेवलप कर रहे हों, पर्यटन के लिए उनका कोई प्रयास हो। हालांकि फर्रुखाबाद में बहुत ही प्राचीन चीज़ें हैं। फर्रुखाबाद में जो एक नगर है, कंपिल नगर है, वह महाभारत कालीन नगर है, और फर्रुखाबाद स्वयं में एक बहुत प्राचीन नगर के रूप में स्थापित है,
जिसमें फरुखाबाद में बिसराते हैं। फरुखाबाद में पांडेश्वरनाथ मंदिर है, फरुखाबाद में जो मकबरे हैं, फरुखाबाद में बहुत चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। फरुखाबाद ज़िले में ही संकिसा है जो बौद्ध लोगों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में है, और फरुखाबाद में जो कंपिल नगरी है वो जैन तीर्थ के रूप में बहुत विख्यात है। लेकिन फरुखाबाद के लिए कभी भी कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि यहाँ पर बाहर का व्यक्ति आके ये कह सके कि हाँ ये फरुखाबाद है। दूसरे लोगों में बहुत मान्यताएं हैं, लेकिन फरुखाबाद को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वह अभी तक उस पहचान से हम महरूम हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाला जो काल जो है उसको लोग फरुखाबाद के नाम को पहचाने और जाने। 3 पीढ़ी तक चली है। बहुत लंबा है।